हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम CLC सिक्कर। और अपन ने कल क्या पढ़ा था? कल अपन ने पढ़ी थी किडनी की थोड़ी सी संरचना, केवल बाह्य संरचना के बारे में हल्के से कुछ पॉइंट लिखे थे अपन कि किडनी का साइज क्या होता है, शेप क्या होती है और किडनी की लोकेशन किस तरह से है, कौन सी कशेरुका से कौन सी कशेरुका के बीच में होती है। तो अपन ने बताया था कि वक्ष्य कशेरुका संख्या 12 यानी T12 और L3 के बीच में होती है। फिर अपन ने बताया राइट वाली जो है वो थोड़ी किडनी नीचे होती है, लेफ्ट वाली थोड़ी ऊपर होती है, क्योंकि राइट वाली के ऊपर लीवर का वेट आ जाता है, इस वजह से वो थोड़ी नीचे दब जाती है। ओके। फिर अपन ने बात की कि किडनी की साइज़ अपन ने बताई, लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, मोटाई कितनी होती है। आज अपन बात करते हैं कि किडनी किस तरह से व्यवस्थित है, उसकी बाह्य सतह पहले पढ़ेंगे अपन। पहले उसकी अपन बाह्य सतह पढ़ते हैं, फिर अपन उसकी आंतरिक सतह पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन लगाते हैं बाह्य संरचना, बोले तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जो पहला हेडिंग है आज का अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी कि संरचना ऑफ किसकी भाई? किडनी। किडनी को अपन अब क्या बोलेंगे? रीनल, यानी कि रीनल की बाह्य संरचना, किडनी की बाह्य संरचना। क्लियर? चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन, देखिए क्या क्या होता है, किस तरह से ये किडनी मैंने बना दी। देखो आप, सेम के बीच की आकृति होती है, अपनी बात हुई थी, याद करो आप, कल बात हुई थी ना, सेम के बीच की आकृति की होती है। अब जो किडनी आप देख रहे हो ये है अपने किडनी, सेम के बीच की आकृति की, और इस किडनी की ये है बाह्य सतह। क्या है भाई? बाह्य सतह। और ये सतह कैसी है? बाहर की ओर क्या है? उभरी हुई है, बाहर की ओर उभरी हुई है। ये इसकी है आंतरिक सतह, जो अंदर की ओर धसी हुई है। ये इसके आगे कौन सी? आंतरिक सतह है ना। जो बाह्य सतह है वो तो आपके कैसी है? देखो, बाहर की ओर उभरी हुई है, और ऐसी संरचना को ऊपर कहते हैं कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। लेंस होता है ना, दर्पण, अवतल और उत्तल, तो इस तरह से देखो बाहर की ओर फूला हुआ वो कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स। और ये आंतरिक सतह कैसी है? अंदर की ओर धसी हुई है, तो ये कैसी है आपके? कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब अंदर की ओर धसना, यानी उत्तल और अवतल लेंस आप जब पढ़ते हो, आप ये पढ़ते हो ना, ऐसा धसा हुआ लेंस उसका नाम कुछ और होता है, ऐसा उभरा हुआ लेंस इसका नाम कौन सा? एक का नाम उत्तल है, एक का नाम अवतल है। जैसे बाह्य सतह खुली हुई है बाहर, अंदर की सतह अंदर की ओर धसी, ये हो गई आपके कॉनकेव स्ट्रक्चर, या कह सकते हो आप सरफेस। यानी आंतरिक सतह कैसी है? अंदर की ओर धसी हुई है, और बाह्य सतह क्या है? बाहर की ओर निकली हुई है। तो आंतरिक और बाह्य सतह में पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये बाह्य सतह कॉन्वेक्स होती है, जबकि आंतरिक सतह कॉनकेव होती है। क्लियर? अब अगली बात, अब आप देखिए इस ग्रंथि, इस किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, ये लीजिए सर, ये मैंने ग्रंथि बना दी। इस ग्रंथि का नाम है आपके एड्रीनल ग्रंथि। क्या नाम है? एड्रीनल ग्रंथि, यानी कि इंग्लिश में लिखूं तो मैं लिख देता हूं आपके एड्रीनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? एड्रीनल ग्लैंड। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है जो किडनी के ऊपर स्थित रहती है। हाँ, इसका किडनी से कोई डायरेक्ट संबंध कुछ भी नहीं होता है, केवल किडनी इसको एक सतह प्रदान करती है ऊपर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई किडनी की इसके हार्मोन डायरेक्ट इसमें आ जाए, ऐसा नहीं है। ये ओके। अब आप देखिए किडनी की ये सतह जो धसी हुई है, देखो आप इधर ये वाली, इस बीच धसे हुए भाग को अपन कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं बेटा? हाइलम, या कहते हैं हाइलस। क्योंकि दो किडनी होगी तो बहुवचन हो जाएगा, एक किडनी होगी तो एक वचन हो गया, हाइलस, LUS। ये क्या है? किडनी का यानी गुर्दे का धसा हुआ भाग, धंसा हुआ भाग, जिसमें से धमनी, किडनी में ब्लड जाएगा तो इसी तो जाएगा, इसी जगह से धमनी, सीरा यानी कि वेन, तथा और आपके एक और लिखो तंत्रिका। तंत्रिका बिना तो अपन को दर्द का कहते, तथा
और बाहर से कौन निकलेगा, एक मूत्राशय जहाँ से मूत्र बन के आएगा, मूत्र वाहिनी आदि प्रवेश करते हैं, आदि प्रवेश करते हैं। यानी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये जो भाग है आपके, कौन सा ये धसा हुआ भाग है, ये इस सतह पर क्या क्या चीजें हैं। इस सतह पर देखो आप, इसके अंदर एक जाती है धमनी, ये आ गई आर्टरी, एक जाती है अंदर सीरा, सीरा यानी वेन, एक जाती है तंत्रिका, तंत्रिका यानी नर्व, और यहाँ से निकलता है एक लंबा सा आपके क्या नाम की, ये लीजिए, जिसमें से किडनी के अंदर ब्लड छनकर मूत्र बनकर आएगा, ये आ गई मूत्र वाहिनी जिसको अपन कहते हैं यूरेटर। यूरेटर बोले तो मूत्र वाहिनी, करेक्ट। तो ये सारी सतह अंदर और बाहर कहाँ से जा रही है, इस हाइलम वाले भाग से। कौन से भाग से, हाइलम। तो इसमें से, इसमें क्या लिखा, किडनी का धसा हुआ भाग होता है जिसमें से धमनी, सिरा, तंत्रिका तथा मूत्रवाहिनी प्रवेश करते हैं। क्लियर। चलिए साहब ये बनाइए आप, फिर अपन दूसरा डायग्राम बनाते हैं। ये बनाइए फटाफट। तो बहुत इजी है, बाह्य भाग और आंतरिक भाग, कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। चलिए सर, हो गया, गुड। तो हाइलम वाले भाग से ये सब प्रवेश करते हैं। चलिए अगली बात, ये देखो मैंने किडनी बनाई इस तरह से, ये अंदर की ओर धसा हुआ भाग हाइलम, एक किडनी ये बना दी, एक किडनी इधर बना देता हूँ मैं, ये देखो आप, ये लीजिए, ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट वाली ऊपर की ओर है, ये लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है, इसके ऊपर एड्रिनल ग्रंथि है। इसको बार बार अपन नहीं बनाएंगे क्योंकि अपन ये पढ़ते बाद में पढ़ेंगे, इसका इससे कोई लेना देना है भी नहीं, क्या सारा लफड़ा हो जाएगा। ये लीजिए मैंने बना दी ऊपर ही, ये आ गई कौन सी, लेफ्ट किडनी। ये राइट किडनी नीचे है, लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर है लीवर के भार के कारण। अब आप देखो इधर से एक बहुत बड़ी सिरा आ रही है, इसके बगल में एक धमनी आ रही है, ये देखिए जो ब्लड लेकर आ रही है और एक ब्लड लेके जा रही है ना। ये देखिए इसमें से एक तो है महाधमनी, कौन सी है, ये है महाधमनी, इसको अपन कहेंगे एरोटा। क्या कहेंगे, पढ़ चुके अपन, एरोटा, महाधमनी जो ब्लड लेके आ रही है, शुद्ध रक्त यहाँ से लेके आ रही है, शरीर में ले जा रही है। और एक है इंफीरियर वेना केवा, क्योंकि हमें पता है डायफ्राम के नीचे से सारा अशुद्ध रुधिर लेकर कौन आती है, इंफीरियर वेना केवा। तो किडनी में जो फिल्टर होकर आया है वो भी इंफीरियर वेना केवा में ही आएगा। क्लियर। ये दो बड़ी बड़ी चीजें, ये तो ब्लड को क्या करेगी, ये ब्लड को ले जाएगी किस तरफ, हार्ट की तरफ, नीचे शरीर में से लेके आ रही है सब जगह से, ये हार्ट की तरफ लेगी, और ये वापस शुद्ध रक्त लेके आ रही है। तो इधर देखिए आप, एक धमनी इधर जाती है हाइलम वाले भाग में, ये किडनी में चली जाएगी, ये किडनी में जाएगी, ये लीजिए ये किडनी में चली गई, आगे जाकर खूब ब्रांचें बन जाएगी इसकी, और एक ब्रांच इधर चली जाएगी, ये लीजिए ये किडनी में चली गई। दोनों किडनी को रख दे दिया, आग नहीं दे दिया इसने, धमनी ने बिल्कुल दे दिया सर, ये लोग करेक्ट। अब अंदर नेफ्रॉन होते हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जिसे वक्राणु कहते हैं, वो मूत्र बनाने का काम कैसे करेंगे अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको पता है होना चाहिए कि ब्लड किसके माध्यम से आ रहा है, महाधमनी के माध्यम से आ रहा है। तो इस धमनी का कुछ ना कुछ नाम तो होगा, इसको अपन कहते हैं, किडनी को क्या कहते हैं, रीनल, और धमनी को क्या कहते हैं, आर्टरी। यानी किडनी में ब्लड किसके माध्यम से आता है, रीनल आर्टरी के माध्यम से, यानी मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ RA, रीनल आर्टरी। अब अंदर रख जाएगा छन के, वापिस अशुद्ध रुधिर वापिस आएगा, वो किस में आ रहा देख लो आप, किस में आएगा वापिस, सीरा में आएगा, ये लीजिए मैंने सीरा में लगा दिया,
और इधर से भी वापस किस में आएगा, इधर से सीरा में आएगा, ये सीरा में आ गया वापस। ये लीजिए साहब, ये थोड़ा सा मिट गया, वापस बना देता हूँ मैं। ये लीजिए, ये आ गया, यानी कि ये वापस किस में आ गया, अशुद्ध रुधिर वापस किस में आ गया, सीरा में आ गया। देखिए आप, ये लीजिए, ये सीरा में आ गया, ये भी वापस किस में आ गया, सीरा में आ गया। देखिए आप, यहाँ पे सीरा में, यहाँ से यहाँ चला जाएगा और यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यानी धमनी से आता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, जो सीरा है इसका नाम हो जाएगा रीनल, वो था आर्टरी, तो ये हो जाएगा क्या, वेन। ये क्या हो गया, रीनल वेन, RV, ये थी RA। क्लियर। अब यहाँ से मूत्र बनकर बाहर आएगा कि नहीं आएगा, ये लीजिए, ये मूत्र बन के बाहर आ गया साहब इधर से, ये लीजिए डॉट कर लेता हूँ, ये लीजिए। इस संरचना को अपन क्या कहेंगे, मूत्राशय, मूत्र नली। इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा, ये लीजिए, तो पीछे से आ जाएगी ऐसे, इस तरह से। ये लोग करोगे तो आप डायग्राम बनाओगे तो आ जाएगी, NCERT में बना हुआ है डायग्राम। ये आ गई कौन, आपके मूत्रवाहिनी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, यूरेटर। क्या बोलेंगे, यूरेटर। बोले तो मूत्र नलिका या मूत्रवाहिनी एक ही बात है। जो मूत्र को यहाँ से किडनी में से लेकर कहाँ आएगी, इधर आएगी, यानी किडनी में मूत्र बनेगा और इसमें आएगा नली में, और यहाँ पर पड़ा होता है कौन, आपको पता है, मूत्राशय। कौन पड़ा होता है, ये लीजिए मूत्राशय। ये आ गया मूत्राशय, और ये आ गया, यहाँ से मूत्र अपनी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये लीजिए, या अवरोध नहीं होती है बना दी। ये आ गया मूत्राशय। मूत्राशय मतलब जहाँ मूत्र, ये मूत्र आएगा यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। ये लीजिए, इसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर। और ये आ गया मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकल जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे यूरिथ्रा। इस तरह से व्यवस्था होती है। तो आपको पता है ब्लड लेकर आने वाली कौन है, रीनल आर्टरी। ब्लड को वापस लेने वाली कौन है, रीनल वेन। आर्टरी लाती है वेन। और तीसरा कौन सा है, तीसरी कौन सी संरचना हो गई जो मूत्र जा रही है, ये होगी आपके यूरेटर। बोले तो मूत्र वाहिनी, जो मूत्र किडनी ने बनाया है उसको लेकर कहाँ आएगी, इस मूत्राशय में, और यहाँ से शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये मूत्र इधर से आते हुए शरीर से बाहर, इसको अपन बोलेंगे यूरिन। यूरिन यानी मूत्र। क्लियर। ये है एक सिंपल सी संरचना। तो ब्लड लाने वाली कौन है, रीनल आर्टरी। ले जाने वाली कौन है, रीनल वेन। ध्यान रखिएगा। और ये यूरेटर है, ये वो राइट था तो ये लेफ्ट है। ये आ गया यूरेटर, ये मूत्रवाहिनी। चलिए क्लियर, बनाइए फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डायग्राम बनाइए। हो गया, आगे बढ़े। लिखो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो। ओके, अभी अपन किडनी की बाह्य संरचना पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मूत्र का निर्माण कहाँ हुआ, किडनी में। किडनी से कहाँ गया है भाई, किडनी से आया मूत्र मार्ग यानी यूरेटर में। यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा में आता हुआ शरीर से बाहर निकल जाएगा। अब देखिए आप अगला डायग्राम। ये किडनी है अपने, कोई भी ले लो, राइट और लेफ्ट, संरचना दोनों की बराबर ही है, केवल लोकेशन थोड़ी ऊपर नीचे है। ये लीजिए सर, थोड़ी सी यहाँ से गड़बड़ है।
अब देखिए आप, ये पूरा भाग जो है किडनी का, इसको आप क्या कहते हो, हाइलम। और इस हाइलम के अंदर वाला भाग, ये वाला हाइलम के अंदर वाला, अंदर की ओर, इस भाग को अपन कहते हैं रीनल पेल्विस। क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। हाइलम के अंदर वाला भाग रीनल पेल्विस। और इस रीनल पेल्विस से ही जुड़ा होता है मूत्र मार्ग। इससे कौन जुड़ा होता है, आपके मूत्र मार्ग, रीनल पेल्विस। अब देखो आप, इस किडनी के ऊपर तो अपन को पता है ग्लैंड आ गई, यहाँ पर ये ग्लैंड आ गई। इसके बाहर की संरचना की बात कर रहे हैं तो बाहर एक आवरण होता है, देखो आप, ये बाह्य आवरण। इस बाह्य आवरण को अपन कहते हैं रीनल कैप्सूल। क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल। बाह्य आवरण को अपन क्या बोलेंगे, रीनल कैप्सूल। ये लीजिए साहब, ये बाह्य आवरण जो है वो रीनल कैप्सूल कहलाएगा। बाह्य आवरण कौन सा, रीनल कैप्सूल। ये लीजिए, क्लियर। और इधर आओगे आप तो इस किडनी का सबसे ये वाला भाग, ये कहलाता है आपके क्या, वलकूट। वलकूट का मतलब अंग्रेजी में अपन कहेंगे बाह्य भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स। ये इसका कौन सा भाग है, बाह्य भाग है साहब किडनी का। सबसे बाहर तो ये आ गया कौन, रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल के बाद दूसरा आवरण कौन सा आया है, वलकूट। ये आ गया वलकूट, क्लियर। अब वलकूट के अंदर वाला जो भाग है, ये वलकूट आ गया। इस वलकूट के अंदर वाला जो भाग है, तीसरा नंबर, इसे कहते हैं अपन मध्यांश। क्या कहते हैं, मध्यांश, यानी अंग्रेजी में क्या बोलोगे, मेडुला। तो ये आ गया आंतरिक भाग, कौन सा, मेडुला। और मेडुला के नीचे आ गया, देखो आप, ये मध्यांश। सीक्वेंस बैठा लो आप, एक नंबर बार, फिर इसके अंदर, फिर तीसरा, और फिर आ जाएगा कौन सा, आपके रीनल पेल्विस, कौन सा, चौथा भाग। चार भाग है, आउटर से इनर। सबसे बाह्य कौन, रीनल कैप्सूल, जिसको अपन कहते हैं रीनल संपुटक, वलकूट, कॉर्टेक्स, मध्यांश। ये मुख्य रूप से कौन सा भाग आ गया, मध्य भाग, या आंतरिक भाग। क्लियर। ये आपके संरचना हो गई। तो आपको कोई पूछे कि किडनी के सबसे बाह्य संरचना कौन सी होती है, तो ये कॉर्टेक्स है और अंदर वाली मेडुला है। कि किडनी के ऊपर किसका आवरण पाया जाता है, उसे अपन कहेंगे रीनल कैप्सूल। तो सबसे बाहर रीनल कैप्सूल, फिर वलकूट, और फिर मेडुला, और लास्ट में रीनल पेल्विस। और इसके बाद में सीधा मूत्र मार्ग आ जाए, जिसको अपन कहते हैं यूरेटर या मूत्र मार्ग। ये लिखिए फटाफट। ये 10वां भाग कौन सा है, हाइलम है। ये बनाइए साहब डायग्राम फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए। ये तो किडनी की बाह्य संरचनाएं हो गई भाई, मेन कॉर्टेक्स है, मेडुला है, बाहर रीनल कैप्सूल है, रीनल पेल्विस है, हाइलम है, धमनी लाती है, धमनी लाने वाली उसका नाम है रीनल आर्टरी, ले जाने वाली कौन सी है, रीनल वेन, और मूत्र मार्ग। ये सारी चीज़ें अपन ने एक्सटर्नल में पढ़ ली। अब अपन पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे अपन, इंटरनल स्ट्रक्चर। चलिए साहब हेडिंग लगाइए, इंटरनल स्ट्रक्चर। बोले तो आंतरिक संरचना। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल आते हैं, ध्यान। कैसे, देखिए अब आप, ये किडनी बना ली अपन ने बड़ी सारी। ये अंदर का भाग आ गया 10वां, ठीक है। ये सबसे बाहर वाला भाग कौन सा रखा था आपने, नाम इसका क्या रखा था, कॉर्टेक्स। बोले तो वलकूट, कॉर्टेक्स पार्ट, यानी वलकूट भाग। ये लीजिए, ये बाह्य भाग है इसका, कॉर्टेक्स बाह्य भाग है। और इधर मैंने बना दिया कौन सा भाग, आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसको क्या कहते हैं अपन, रीनल, अभी लिखा था मैंने पेल्विस, रीनल पेल्विस। और ये तो हाइलम है, ये
इसकी बात ही नहीं कर रहे अपन। ये आ गया बाह्य भाग। अब होता क्या है, ये जो कॉर्टेक्स वाला भाग है वो अंदर की ओर मेडुला में धंस जाता है। किसमें धंस जाता है? मेडुला में। देखिए अब आप कैसे, जैसे माना कि हमने ये भाग मेडुला है, ये पूरा भाग कौन सा है, ये लीजिए, ये कौन सा है भाग, माना कि मेडुला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? मेडुला। ये लीजिए, ये बाह्य भाग कॉर्टेक्स, अंदर वाला भाग मेडुला। अब होता क्या है, कॉर्टेक्स यानी वल्कूट का कुछ भाग मेडुला में धंस जाता है, जिसके कारण मेडुला भाग विभिन्न पिरामिड में विभक्त हो जाता है, यानी छोटे छोटे पिरामिड में बढ़ जाता है, हो जाता है, जिन्हें मेडुलरी यानी मध्यांश में बने, इसके नाम क्या आ गया मेडुलरी पिरामिड या रीनल यानी किडनी के अंदर पाए जाते हैं, इसका नाम क्या गया, रीनल पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल पिरामिड कहते हैं। बहुत सिंपल है, कॉर्टेक्स का कुछ भाग क्या जल जाता है? मेडुला के अंदर, जिसके कारण मेडुला के टुकड़े हो जाते हैं। कैसे होंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा पॉइंट, दो मेडुलरी पिरामिड भाग, दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में, पूरा लिख देता हूं, स्थित भाग को कॉलम ऑफ, वैज्ञानिक का नाम है ये बर्टीनी, कॉलम ऑफ बर्टीनी, यानी कि बर्टीनी के स्तंभ, कहते हैं। अंग्रेजी में आसान है, कॉलम ऑफ बर्टीनी या बर्टीनी के स्तंभ कहते हैं। कैसे? देखिए बाप, ये कॉर्टेक्स है काला वाला, धंस गया किसमें? मेडुला में। उस वजह से मेडुला के अंदर क्या हो जाते हैं, देखो आप, मेडुला के अंदर इस तरह के पिरामिड बन जाते हैं। देखो इस तरह के क्या बन जाते हैं? पिरामिड बन जाते हैं। देखो ये लीजिए सब, इनको अपन, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं ऐसे, ये लो, ये इधर से जुड़ गया, ये इधर से जुड़ गया, और ये इधर से जुड़ गया, ये इधर से जुड़ गया। एक और बना लेते हैं अपने, क्या ये लो, ये इधर से, इन्हें अपन कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। क्या कहते हैं? मेडुलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड। किसकी वजह से हुआ है? जब कॉर्टेक्स वाला भाग किसमें धंस गया? मेडुलरी पिरामिड के अंदर धंस गया। इसके अंदर धंस गया, कॉर्टेक्स वाला भाग मेडुलरी पिरामिड के अंदर धंस गया, जिस वजह से मेडुला के क्या हो गए? टुकड़े टुकड़े हो गए।
यानी वो कि टुकड़े टुकड़े से मतलब क्या हुआ कि वो छोटे छोटे पिरामिड यानी कि पिरामिड आकृति के जो संरचनाएं बनती है, जिसको अपन कीप आकार की संरचनाएं कह सकते हैं, उसमें विभाजित हो जाता है। ये देख लो, ये सारे क्या है, मेडुलरी पिरामिड है। क्लियर। अगली बात, तो ये लाइन तो समझ में आ गई आपको कि कॉर्टेक्स का कुछ भाग मेडुला में, ये कॉर्टेक्स का कुछ भाग किसमें धस गया है, मेडुला में हो जाता है, जिससे क्या बन जाते हैं, मेडुलरी पिरामिड। दूसरा नाम रीनल पिरामिड। ये क्लियर हो गया मेडुलरी पिरामिड। अब दूसरा पॉइंट देखो आप, ये पॉइंट नंबर 1 था, ये पॉइंट नंबर 2, मेडुलरी पिरामिड। ये मेडुलरी पिरामिड, इसके बीच में देखो आप, ये जगह है कि नहीं, ये जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ, दो पिरामिड के बीच में, अब सेंटेंस पढ़ो आप, अभी समझ में आ जाएगा। दो मेडुलरी पिरामिड, ये एक ये दो, इन दोनों के बीच में मान लो ये वाली जगह, बीच में स्थित भाग ये रहा, इसको अपन क्या कहेंगे, कॉलम ऑफ बर्टीनी। ये आ गया बीच वाला भाग जो मैंने डॉट डॉट बनाया, इसको कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी, कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्लियर। ये बनाइए डायग्राम, और इधर से आपको बताइए कौन जुड़ा होता है, बड़ा सारा यूरेटर। कौन जुड़ा होता था, यूरेटर, यानी कि मूत्र नलिका। यहाँ मूत्र बनेगा, इधर से आ जाएगा, ये बनाइए। ये दोनों, एक तो कौन सा, मेडुलरी पिरामिड बता दिया मैंने, पहला सेंटेंस। दूसरा गया कॉलम ऑफ बर्टीनी। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो ये आएगा, ओके। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, लिखिए हो गया। चलिए अभी हम इंटरनल स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे। अब यहां पर देख रहा हूं, यहां पर क्या क्या संरचनाएं हैं। कॉलम ऑफ बर्टीनी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। कॉर्टेक्स का कुछ भाग मेडुला में धस जाता है, जिस वजह से मेडुला पिरामिड में विभाजित हो जाता है। इस भाग को अपन कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। चलिए अब देखिए, क्लियर। ये किडनी बन गई अपने, ये अपन ने बना दिया। इधर ऊपर वाला कौन सा आ गया, कॉर्टेक्स। यहाँ के बाहर वाला कौन सा आ गया भाई, कॉर्टेक्स। ये कौन सा पार्ट आ गया, कॉर्टेक्स पार्ट, ये पूरा। अब इसके अंदर अपन को बनाने मेडुलरी पिरामिड। ये बना दी मैंने मेडुलरी पिरामिड, लीजिए आप। ये एक पिरामिड, ये दूसरा पिरामिड, तीसरा पिरामिड, ये आ गया चौथा पिरामिड। क्लियर। अब इन पिरामिड को आपस में से जोड़ देते हैं। ये लो, ये लो, ये लो, ये आप दे दें यहाँ पर। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। ये क्या आ गया, इसका नाम लिख लेते हैं। ये आ गए आपके मेडुलरी। मेडुलरी यानी मेडुला में पाए जाते हैं। पिरामिड यानी इसकी आकृति, इसकी शेप ही ऐसी है पिरामिड की, इसलिए नाम देते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। क्लियर। अब आप देखिए, इस मेडुलरी पिरामिड के नीचे वाला हिस्सा जो है, इसे क्या कहेंगे। देखो ये खुल रहा है,
यानी इसमें से मूत्र बन के इधर सबसे पहले मूत्र बनता ही इसी में है मेडुलरी पिरामिड में। इसका नाम है रीनल पेपिला। क्या नाम है? रीनल पेपिला, बहुवचन पेपिली। क्या हुआ, मतलब क्या हुआ इसका? किसे कहते हैं? मेडुलरी पिरामिड की ओपनिंग्स को, ओपनिंग यानी जहां पर मेडुलरी पिरामिड खुलता है, ओपनिंग्स को रीनल पेपिला कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल पेपिला कहते हैं। किसको भाई? किसको? जहां पर मेडुलरी पिरामिड खुलेगा। नेक्स्ट, दूसरी बात, अब जो ये मेडुलरी पिरामिड है, इसके नीचे वाले एरिया को कहते हैं माइनर कैलिक्स। क्या कहते हैं? माइनर कैलिस। रीनल पेपिला जिसमें खुलता है उसे माइनर कैलिक्स कहते हैं, जिसकी संख्या होती है 8 से 13। अभी डायग्राम में समझाऊंगा मैं आपको सारा। माइनर कैलिक्स यानी ये किस में खुलेगा? रीनल पेपिला खुलेगा माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स से नीचे वाला एरिया, इसको माइनर के आगे बाद में क्या आ जाएगा? मेजर कैलिक्स। रीनल पेपिला जिसमें, रीनल पेपिला नहीं, यहाँ पर आएगा माइनर कैलिक्स। क्या आएगा? माइनर कैलिक्स जिसमें खुलता है, जिसमें खुलता है उसे क्या बोलोगे आप? मेजर कैलिक्स। संख्या इसकी 2 से 3 कहते हैं। अब मेजर कैलिक्स इसमें खुलेगा, आप सबको पता है यहाँ पर कौन सी रचना होती है सबसे लास्ट में? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस, ये लीजिए, ऊपर से नीचे बता रहा हूँ मैं आपको कौन किस में खुलता है। देखो, रीनल पेल्विस, मेजर कैलिक्स जिसमें खुलता है उसे रीनल पेल्विस कहते हैं। रीनल पेल्विस एक किडनी में एक ही होता है। और रीनल पेल्विस किस में खुलता है आपको कहने की जरूरत ही नहीं, किस में खुलता है? ये लो साहब, ये आ गया मूत्र मार्ग, यूरेटर। नेक्स्ट, यूरेटर। यूरेटर में रीनल पेल्विस खुलता है। ये देखिए, क्लियर? यानी सबसे पहले कौन आया? मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड से रीनल पेपिला, रीनल पेपिला से माइनर कैलिक्स, माइनर से मेजर, मेजर से रीनल पेल्विस, फिर यूरेटर। ये लीजिए, इस तरह से यूरिन आता है। ये सबसे पहले कहाँ? मेडुलरी पिरामिड में यूरिन बनेगा, मूत्र का निर्माण मेडुलरी पिरामिड में होता है, क्योंकि यहाँ पर पाए जाते हैं नेफ्रॉन। क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन। फिर आता है ये रीनल पेपिला में, किसमें आता है? रीनल पेपिला में। रीनल पेपिला किसमें आएगा? माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स किसमें? मेजर। मेजर के लिए रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस किसमें? यूरेटर। यूरेटर कहाँ ले जाएगा उसको? मूत्राशय में। मूत्राशय से बॉडी से बाहर। ये पूरा सीक्वेंस आपको याद रखना है। फिर बीच में जो जगह थी इसको आपने बता दिया, क्या ये? कॉलम ऑफ बर्टीनी। बात हो चुकी है अपनी। मेडुलरी पिरामिड का भाग क्या, बीच का भाग क्या कहलाता है? कॉलम ऑफ बर्टीनी। ओके, ये बनाइए। फिर मैं आपको बताता हूं ये माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स किस तरह से जुड़े होते हैं और नेफ्रॉन की व्यवस्था किस प्रकार से होती है। बनाइए। हो गया? चलिए सब आगे बढ़ते हैं। और मैं इधर वाला मिटा रहा हूं क्योंकि इन संरचनाओं की मुझे जरूरत पड़ेगी आगे।
अब मैं आपके सामने जूम करूंगा किसको, इस पूरे मेडुलरी पिरामिड को। इधर देखिए, ये आ गया मेडुलरी पिरामिड, आ गया क्लियर। इस मेडुलरी पिरामिड के ऊपर कौन है, कॉर्टेक्स, और इधर से अपन बात करें तो नीचे वाला कौन सा आ गया, मेडुला। यानी मेडुलरी पिरामिड किसके अंदर है, मेडुला के अंदर ही तो है, तभी तो नाम क्या क्या लगा रहे हैं, मेडुलरी पिरामिड। ये लो, ये मेडुला, और ये इसका खुलने वाला स्थान देखो, मैंने इसको जूम किया इसको, ये छोटा सा है ना यहाँ, तो ये तो हो गया कौन, रीनल पेपिला। करेक्ट। सेम ऐसे ही मैं और बना रहा हूँ एक यहाँ पे, ये दूसरा आ गया पिरामिड, ये लीजिए, ये दूसरा पिरामिड। दोनों ही कौन से पिरामिड है, ये मेडुलरी पिरामिड है कि नहीं है दोनों। अब ये दोनों के यहाँ से एक नलिका निकली है, एक इसकी निकली, एक इसकी निकली, फिर ये दोनों कंबाइंड हो गई, ये लीजिए। तो ये है रीनल पेपिला, किस में खुल रहा है, माइनर कैलिक्स में। इसमें आएगा माइनर कैलिक्स में आ गया। और ये भी क्या है, इधर दूसरे वाले की एक ही पिरामिड है और एक ही पिरामिड है। ये भी क्या है, माइनर कैलिक्स, और ये क्या है, रीनल पेपिला। इसका अलग अलग है ना दोनों पिरामिड, ये इसका रीनल पेपिला, ये इसका। अब ये दोनों माइनर माइनर, ये भी माइनर है, देखो आप, ये भी माइनर है, दोनों आकर मिक्स हो गई, कौन सी बन गई, मेजर कैलिक्स बन गई, मेजर कैलिक्स। ये देखो माइनर किस में, मेजर कैलिक्स। ये मेजर कैलिक्स जाकर किस में खुलेगी, और चौड़े भाग में। ये लीजिए, ये कौन आ गया, रीनल पेल्विस, क्लियर। और ये रीनल पेल्विस जाकर किस में खुलेगा, सबसे चौड़े भाग में, किस में बताइए, इसमें यूरेटर में। और यूरेटर आगे चला जाएगा किसमें, तो इस तरह से आया, देखो रीनल, फिर माइनर से इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से चौड़े चौड़े भाग में ये खुलता रहता है। अब अपन बात करते हैं, आपने हेलने का लूप तो सुना ही होगा। हेलने का लूप के अंदर जो भाग होते हैं, एक होता है मूवमेंट संपुटक, एक होता है समीपस्थ कुंडी नलिका, एक हेलने का लूप, इस तरह से एक होता है। ये बना रहा हूँ डायग्राम, आपको पता होना चाहिए, मैं आगे बताऊँगा ये सब चीज़ें। चलो ये बाद में बताऊँगा, तो और कचरा हो जाएगा आप, ये बनाओ आप, तो बाकी डिस्कशन अपन कल करेंगे, क्लियर। इस तरह से इसका ये रास्ता होता है कि पहले मेडुलरी पिरामिड। अब इस मेडुलरी पिरामिड में किस तरह से नेफ्रॉन व्यवस्थित होता है वो बात अपन कल करेंगे। ओके डियर, आज आपको पता होना चाहिए मेडुला के अंदर मेडुलरी पिरामिड पाए जाते हैं, उनके बीच का स्थान कॉलम ऑफ बर्टिनी होता है। रीनल पेपिला में आता है सबसे पहले मूत्र, उसके बाद में माइनर, माइनर से मेजर, मेजर से रीनल पेल्विस, फिर यूरेटर, यूरेटर से मूत्राशय में चला जाता है और मूत्र माध्यम के माध्यम से अपने शरीर से निष्कासित हो जाता है। ओके गाइस, कल मिलते हैं। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।